बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 4.10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10 में है जी, हमने इसको इनकॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। जैसा कि मैं आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 4.9 में मतलब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों ने ये सारा क्वेश्चन जो है वो लीनियर सिमुलटेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने वैसे ही सॉल्व किया। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने बाय द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाय द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या है आज हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आप लोग मैं वैसे आप लोग को जो है वो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी बता दूंगी अलहदा से उसको प्रूफ कैसे किया जाता है। और तो लेकिन अगर आप वैसे भी समझ लेते हैं आपको इंशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अगर आप इसको प्रूफ अभी ना देखें उसके बाद आप इसका प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमने वीडियो स्टार्ट करी है तो हम लोग इसको क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें 3 कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है 1 2 3। ओके, अब इसमें फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस है एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 में। मतलब जब हमने कोई भी ऐसा नंबर जिसको 2 से हम लोगों ने डिफरेंस किया और वो 2 3 उसको डिवाइड करता होगा, या हम इस तरीका इस या दूसरे तरीके हम ये कह सकते हैं कि 3 को एक्स पे डिवाइड करवाया, यानी कि वो कौन सा नंबर होगा ये हमने निकालना है। 3 को एक नंबर पे डिवाइड करवाया, रिमाइंडर आया 2, ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम माइनस करें और 3 उसको डिवाइड करता हो, और वो इन तीनों कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर भी 5 को उस नंबर पे डिवाइड करना है। अब हमें वही नंबर एक जो है वो हम लोगों ने तलाश करना है, वो नंबर यहाँ पे लेके आना है आंसर में। वो नंबर भी एक ही होगा, वो नंबर जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब जैसा कि मैं यहाँ पे जो है वो ना आई पार्ट हमारे पास ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि हमने जब पहले भी क्वेश्चन किए थे तो आई पार्ट में उन्होंने वो यहाँ पर जो है ना वो देखिए 2 4 5 है तो यहाँ पर उन्होंने 3 लगा के इसको सोल्व किया हुआ था। तो कि इनका जो है वो मोड जो है वो रिलेटिवली प्राइम है ये लोग, तो इसलिए फिर वो उन्होंने सोल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये सोल्व नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये इसको स्किप करवा के हम सारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने 3 कॉन्ग्रुएंसेस गिवन की हुई हैं। इसका मेथड कुछ यूँ है कि हम लोगों ने इन तीनों के मोड्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके रख लेने हैं। इन तीनों के मोड्स को मल्टीप्लाई करके रख लेंगे एक साइड पे। इन तीनों का मोड आएगा 150, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है वो 150 के बराबर आएगा। ये हमारे पास आप इनको N1 N2 N3 का नाम भी दे सकती हैं। ये सेम मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया है, इधर वाले एक्स 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 ही रहेंगे, इधर वाले A1 A2 A3 ओके, A1 A2 A3 ही रहेंगे, और इधर वाले जो क्या है 3 5 7 वो है N1 N2 N3। आप M1 भी नाम दे सकते हैं अगर आपने मोड के साथ का M लेके आना तो M1 M2 M3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो M के बराबर होगा, बड़े M के बराबर, मतलब कि ये वाला सिंपल M के बराबर। तो आप यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 105 आएगा, मतलब कि एम की वैल्यू कितनी आएगी 105 आ गई आपकी। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। ये तो जस्ट आपको एक तरह से बताया हुआ है कि वैल्यूज़ कहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने बताया कि आपको ये A1 A2 A3 है, ये N1 N2 A3 N3 है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे वो M आया हुआ। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये जस्ट उन्होंने बताया हुआ आपको। उसके बाद जो आपका मेथड है ना चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या है, वो ये कहता है कि आपने पहला स्टेप ये करके रख लिया। दूसरा स्टेप क्या है, वो कहता है कि इसको हर एक मोड के ऊपर डिवाइड करवाना है इसको 105। ठीक है, 105 जो है वो 3 पे डिवाइड किया। जब 105 को 3 पे डिवाइड कर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर नहीं सॉरी, इसका जो भी क्वेश्चन आया 35, हमने इसको डिवाइड करना है। तो देखें अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि m ओवर, अब m तो हमारा एक ही है ना, m हमारा एक ही है। m को पहले 3 पे डिवाइड किया N1 पे, तो हमारे पास रिमाइंडर आया ये। फिर इसी m को 105 को हम लोगों ने N2 पे किया 5 पे, रिमाइंडर आया 21। फिर इसी m को
हम लोगों ने N3 मतलब कि 7 पे किया तो रिमाइंडर आया, सॉरी हमारे पास आंसर क्या आया, इसका क्वेश्चन क्या आया 15। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा इस पे 3 पे, एक दफ़ा 5 पे, एक दफ़ा 7 पे, इन तमाम का प्रोडक्ट जो होगा 105, एक दफ़ा 3 पे, इन तमाम का प्रोडक्ट एक दफ़ा 5 पे, इस तरीके से, ठीक है, ये कर लिया। फिर आपके पास मतलब ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमने इसको में नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये फर्स्ट लगाया, यहाँ पे आपने अल्फ़ा 1 लिखा, N1 लिखा, N1 लिखा, ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है। जब आपने सेकंड वाला इसका ये करना है तो यहाँ यहीं पे अल्फ़ा 1 की जगह अल्फ़ा 2, N2, यहाँ पे भी N2। फिर इसी तरीके से आपके 3 कॉन्ग्रुएंसेस हैं, तीसरी को सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा 3, N3, N3। तो इसी तरीके से जब हमारे पास इसका भी सोल्यूशन एक आ जाएगा यहाँ पे, और एक किसका सोल्यूशन आ गया, मतलब जैसे हमारे पास ये वाली तो चीज़ होगी ना, ये वाली, ये हमें नाउन होगी, ये हमने अल्फ़ा 1, ये हमें नहीं पता क्या है, N1 भी हमें पता है, N1, N2, N3 तीनों का पता है, मतलब कि N1 का भी पता है, यहाँ पे N2 का भी पता है, इधर ये N1 का भी पता है, N2 का भी पता है, और यहाँ पर N3 का भी पता है। लेकिन यहाँ पर हमें M/N1, M/N2 और M/N3 इनका भी पता है हमें, ये देखें, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमें जो चीज़ नहीं पता वो क्या है, वो अल्फ़ा 1, इसका अल्फ़ा 2 और इसका अल्फ़ा 3, ये हमें नहीं पता। हमने ये वाली तीनों चीज़ें निकाल लेनी है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, एंड देन हमने क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंसेस को हम लोगों ने अपने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पुट करवा देना है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एक्स इज इक्वल टू, आपके पास ये वाली चीज़ तो थी ना अल्फ़ा 1, और ये वाली चीज़ जो आपने निकाली है और वो उसके साथ, ठीक है, ये मतलब कि आपने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करवानी है। अल्फ़ा 1 अलहदा फिर पुट करवाएंगे, A1 आपके पास है, ये देखें, यहाँ पे देखें, A1, A2, A3 कहाँ से आए, ये वाले हैं, ये A1, A2, A3 यहाँ से आए, N1, N2, N3 यहाँ से आए। आपने A1, A2, A3 और N1, N2, N3 जब आपने ये वाली चीज़ें निकाल ली थी ना, ये वाली चीज़ें पुट करवाई यहाँ पर इनकी जगह पर, और जो A1, A2, A3 था वो भी आपके पास उधर है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 यहाँ से आपने निकाल लिए, ये वाले हैं 1 और ये वाले, ठीक है, 1 ही है, ये वाले आपने यहाँ पे पुट करवाए, एंड देन आपका जो है वो उसके बाद ही इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने इनको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद उसके बाद देखना है कि ये वो सेम वही वर्क है जो आपका 4.9 में आपने किया था, कि अगर ये तो ये बड़ा है तो आप इसको इस पर डिवाइड कर दें। देखें ना, अब ये चीज़ बड़ी है मोड से, 105 से बड़ी, तो आप 105 हमेशा डिवाइड होता है 233 पे करना है, तो आप पहले आप 2 सर करेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे आंसर है, उसके बाद देन आप जो है वो 3, या सीधा ड्रग भी अगर आप कर दें तो मतलब जब 2 से भी करें या 1 से करें। ये देखें, अब मैंने ये रफ पे किया कि 105 को ना मैंने 2 से करवाया, मतलब ऐसे होगा कि ये वाली जो चीज़ है ना 233, ये चीज़ बड़ी है 105 से, तो आप पहले 2 से करेंगे, 2 10 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 23, तो मतलब जो 23 है वो इसका आप यहाँ पे रिमाइंडर्स लिखेंगे। आपने क्वेश्चन को कहाँ इस्तेमाल किया, मतलब कि जो पूरी डिवाइड हो रही है वो यहाँ पे, क्योंकि आपने करवाया ही डिवाइड है, ठीक है, ये वाली चीज़ है, इसमें आपने रिमाइंडर नहीं लिखना क्योंकि रिमाइंडर आया ही 0 है इसमें, ठीक है। अब देखें ज़रा, एक दफ़ा मैं अब आपको फिर से रिवाइज़ करवा दूँ सारी, एक दफ़ा हम समझ लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको डिटेल बताई कि ये कैसे कैसे हैं, इसका थोड़ा सा मेथड बताया। अब देखें, आपने क्या करना है, आपके पास ये तीनों कॉन्ग्रुएंसेस गिवन होंगी, आपने यहाँ से एक्स ये सारी इस फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लें आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपने A1, A2, A3 के लिए N1, N2, N3 यहाँ पे लिख ली, ये पहले आपने इसमें फॉर्म में, उसके बाद बेशक आप अलग कर लें, ये ज़रूरी नहीं, आप जस्ट वैसे ही ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ओके। एंड देन आपने करना क्या है कि इन तीनों मोड्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इसका नाम दे देना है M का, M इक्वल टू N1, N2, N3, ये मल्टीप्लाई करवाए 105 आ गया M, और इस M को हमने पहले इस पे N1 पे डिवाइड करवाना, मतलब कि 3 पे, फिर इसी M को जो है वो हम लोगों ने N2 पे डिवाइड करवाना है, फिर इसी M को M3 पे, मतलब कि 105 को इन तीनों पे अलग अलग हमने डिवाइड करवाना है। जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद, क्योंकि हम लोग यहाँ इस चीज़ को M/N1, M/N2 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद और यहाँ पे भी यूज़ होंगी। आप देखें कि अल्फ़ा 1 जो है, ये हम लोगों ने फार्मूला लिखा है अल्फ़ा 1 M/N1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 N mod N में,
तो उसके जब हम लोग एम ओवर एन वन की वैल्यू ये थी 35, अल्फ़ा वन हमने फाइंड आउट करना है, ये 1 वैसे ही आ गया एज इज, और मोड एन वन मोड भी वैसे ही आ गया, और एन वन जो है वो हमारे पास क्या था 3 था, तो 3 आ गया। अब देखें अब हम लोग 2 को यहाँ पे यानी कि जब हम 35 बड़ा है ना अब 3 से 35 को अंदर रखेंगे 3 पे, 3 हमारे पास जो डायरेक्ट ही आ जाएगा 11, ऐसे कर लेना 3 1 जा 3, उसके बाद यहाँ पे 5 3 1 जा 3 एंड 2। अब आप देखें इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो मीन्स कि यहाँ पे आपने 2 राइट कर देना है। अब देखें अब इस 3 अब देखें ना 2 को उसके साथ किया ऐसा मल्टीप्लाई करवाएं कि मतलब अल्फ़ा जैसे हम लोग के केस में करते थे ना, यहाँ पर ये सारा का सारा हम लोगों ने यही किया है कि हम लोग यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएं कि जिसको प्लस माइनस करें, यानी कि जिसको माइनस डिफरेंस करें उसको, तो फिर अब वो 3 को नंबर पर डिवाइड करता होगा, 3 उसको डिवाइड करें या इस तरीके से। ये देखें मैं यहाँ पे आपको बताऊँ जैसे हम लोगों ने ये वाली चीज़ की थी कि वन कैसे कौन सी वैल्यू दें कि वो 3 से पहले मल्टीप्लाई हो तो और 1 से सब्ट्रैक्ट हो और 5 उसको डिवाइड करता हो। जैसे हमने यहाँ पे 2 दिए थे, 2 3 0 6, 6 माइनस 1 5 आ गया और 5 को डिवाइड करता है। अब इसको देखना कि ये उसको डिवाइड करता है या नहीं करता है उस नंबर को। इसी तरीके से सेम भी आप लोगों ने यही वाला कर लेना, ये सेम यहाँ से यही वही चीज़ है, ठीक है। ये सारी आपके यहाँ पे वही चीज़ इस्तेमाल होगी, आपका वही सेम मेथड है। आपने पहले तो देख लेना बड़ा है तो आपने इसको डिवाइड करवा लेना, जो भी रिमाइंडर आएगा आपने वो लिख लेना। लिखने के बाद अब देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2, अल्फ़ा वन की कीमत मैं कह रही हूँ 2 है, 2 2 4 4 माइनस 1 कितने होते 3 और 3 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सेम आपने अब अल्फ़ा वन की कीमत आ गई 2, मोड और 3 में ये एज इट इज़ आ गया मोड 3। अब आगे देखें अल्फ़ा 2 की कीमत क्या आएगी, यहाँ पे अल्फ़ा 2 की कीमत मैंने रखी यहाँ पे 1 रखी है, 1 रखी है तो मतलब 21 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी और -1 से करूँगी, 21 माइनस 1 20 आ गया, और 5 जो है वो 20 को डिवाइड करता है, 5 अब ये जो 5 है वो 20 को डिवाइड करता है, हाँ जी करता है, ठीक है। सेम भी आपने ये वाला कर लेना है कि 15 अल्फ़ा 3 की कीमत मैं दे रही हूँ 1, मतलब 1 1 ज़र 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और हर नंबर जो है वो 0 को डिवाइड करता है, 0 का मतलब है ये ऊपर है, ठीक है। 7 0 को डिवाइड करता है, लेकिन 7 और 0 ना लिख सकते हम, यहाँ पे 0 नहीं कर सकते और यहाँ पे 7 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 है और 7 0 को डिवाइड करता है, 7 0 को डिवाइड करता है। तो अब देखें ये तीनों हमारे पास आंसर्स आ गए, इनको पुट करवाने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर है। अब हमने इसको 23 में कैसे लेकर आए ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। 233 को अंदर रखा और मोड 105 पे डिवाइड किया, 2 और जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचा इसका 23, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें अगर तो ये इससे भी बड़ा होता, फर्स्ट कहीं 15 होता तो हम 15 को मजीद इस पर डिवाइड करते, ठीक है। 15 को एक दफ़ा ही करते, 15 एक पे 15 और जितना भी रिमाइंडर आता वो हम नीचे इसको लिख लेते, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इसी तरीके से सॉल्व हो गया। अब आगे देखें कि लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस 2, ये भी सेम वे ऐसा ही है, ये बहुत ईजी से हैं, ये तो सो सिंपल बहुत ईजी है। पीछे वाले जो थे वो थोड़े से वो भी हैं तो सही, मतलब इसी कंसेप्ट से ही होने हैं जो 4.9 हम लोगों ने किए जितने भी पीछे, लेकिन जो है वो ये ज़्यादा इजी है उनसे। इसमें जस्ट सीधा सीधा फार्मूला लगना और ये इतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें, वर्क बहुत कम है। देखिए यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर भी आपको ऐसे कर देना है कि 3 कॉन्ग्रुएंसेस गिवन होंगी, उनको हम आपको नाम देना है, ये A1 ये वाले होते हैं और N1 N2 ये वाले N3 ये वाले होते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करवा कर रख लेना है। अब करने के बाद क्योंकि अब ये सारे तो हैं रिलेटिवली प्राइम है, वो आपने एक दफ़ा देख लेना है। 4 5 ये सारे वही कॉन्स्टेंट्स रिपीट हो रहे हैं 4.9 के, तो आपको पता है फिर जस्ट एक आई पार्ट है इसका भी और उसका भी जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे सॉल्व, जो है बाकी सारे हो जाएंगे। अब इनको M1 ये सेम पे आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है, ये वाली क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई एंड देन आपने क्या करना है अल्फ़ा 1 सेम वही फार्मूला जो आपने यहाँ पे लगाया था, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे लग गई। इनका ये 35 आया, 35 को हम अल्फ़ा को अब पहले तो 3 पे इसको डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 को अल्फ़ा 1 2 से मल्टीप्लाई करिए, सेम वही चीज़ है आप ये सारा क्योंकि मोड भी इसका भी मोड 3 था, ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद आप लोगों ने ये सारा का सारा सेकंड क्वेश्चन ये आपने ऐसे ही कर लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस नहीं है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं यहाँ पे ना जो है इन्होंने किया, यहाँ पे गलती है इनकी, ये देखें ये जैसे उन्होंने पिछले क्वेश्चन में की थी ना वहाँ पे कोई और मिस्टेक की थी, लेकिन यहाँ पर देखें मोड उन्होंने
5 4 5 7 ये देखिए ना क्वेश्चन के अंदर 4 5 7 गिवन किए हुए हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर मोड 4 है, मोड 5 है और मोड 7 है, ये 3 है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ एक 3 से किया हुआ है और अगले जो है वो एक 5 से और एक 7 से, बल्कि यहाँ पर जो है तो 4 आता है। जब यहाँ पे 4 करेंगे तो इसका आंसर भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स में दिखा देती हूँ कि ये देखिए, आप एक दफ़ा नोट कर लें, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आप देखें, ये वैसे ईजी बहुत है, तो लेकिन ये इन्होंने जो मोड 4 लगा के किया था वो थोड़ा सा गलत है। अब एक दफ़ा इसको नोट कर लें आप, ठीक है। तो आप खुद करके देखिए, अगर आपको कोई यहाँ से कोई मुश्किल पेश है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसका आंसर आता है 93, जबकि इनका आंसर आ रहा है 58। वो 58 रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने मोड ही गलत लगाया है, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, तो जाहिर सी बात है आंसर भी फिर गलत ही आएगा। अब ये देख सकते हैं आप। ओके, चलें जी, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह।